मेरे यहाँ पर जा सकते हैं, आप भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे अकब में आप देख सकते हैं पंजाब कॉलेज है, जहां एक लड़की के साथ पहले ज्यादती की गई और उसके बाद फिर उसको मार दिया गया। अभी कुछ देर पहले की ये इतलात हैं, वो बच्ची भी मर चुकी है और इसके अलावा उनके बाकी भाई और उनके बाकी फेलोज कॉलेज फेलो हैं या फिर क्लास फेलोज हैं, जब वो एहतजाज कर रहे थे पुलिस ने इतना लाठी चार्ज किया कि 2 तलबा शहीद हो गए। ये लाहौर है, लाहौर की मेन जगह का यह कॉलेज है। मियाँ आमिर महमूद साहब का कॉलेज है। वज़ीर आला इस वक्त मरयम नवाज साहिबा हैं, जो हमेशा ये कहती हैं कि कानून की अमलदारी के लिए हम कुछ करेंगे। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो इस पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिनके ऊपर बाकायदा तशद्दुद किया गया है। इनकी पीठ के ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। अब इनसे पूछते हैं इनके क्या तसव्वुरात हैं और इनके क्या मुतालबात थे। पुलिस ने सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पुलिस ने आपके ऊपर तशद्दुद क्यों किया? आप क्या सर, तशद्दुद इसीलिए किया है कि हम उस बहन के लिए निकले हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम अपनी कायदे मोहतरम मरीम नवाज से भी यही अपील करते हैं कि अगर आप नहीं इस पे फॉर्चूनर लेंगी, कल को हमारी बहन बेटियां भी निकलती हैं नहीं से वो इस पाकिस्तान में, ठीक है। और अगर हमारी किसी बहन के साथ इन दरिंदों ने किया और वो आपके पीछे परिंदे खड़े हैं, इन्होंने इतना तशद्दुद हमारे ऊपर किया जिसकी कोई सोच नहीं है। इधर 2 लड़के भी इन्होंने तशद्दुद करके पुलिस वालों ने हलाक किए हैं, ठीक है। पुलिस वालों ने 2 लड़के शहीद कर दिया, शहीद किए हैं, बिल्कुल। और हमें भी इतना मारा है, हम उस बैन के लिए इंसाफ के लिए निकले हैं। अगर आज को हम नहीं निकलेंगे, कल को वही दरिंदे जिन्होंने उस बैन के साथ जबरदस्ती किया, कल को हमारी बहन बेटियों के साथ भी करेंगे सर। अच्छा, वो जो बच्ची फोत हुई वो इस कॉलेज के अंदर फोत हुई या उसको सर, बेसमेंट के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया गया है। ये सामने आपके बेसमेंट है, इस बेसमेंट के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद इन्होंने ही उसको एवर कॉम्प्लेक्स अस्पताल के अंदर एडमिट किया और अंदर नहीं जाने दे रहे। और ये भी खबर भी बताने नहीं दे रहे कि वो लड़की इस टाइम फौत हो गया, लेकिन न्यूज़ में हमें अभी 1 घंटा पहले पता लगा कि वो लड़की डेथ हो गई है। उस लड़की की डेथ हो गई है। अच्छा, इसके अंदर आप बेहतर जांच बता सकते हैं कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है? सर, इसमें मैडम इन मुलव्वस है। मैडम का क्या किरदार है? वो उसकी मैडम क्या है? उनका मैडम का उधर इधर प्रिंसिपल है प्रिंसिपल है जी। तो इस कॉलेज की प्रिंसिपल इसमें मुलव्वस है? जी, मुलव्वस हैं, बिल्कुल मुलव्वस हैं। उन्होंने ही उन दरिंदों को भगाया है। भगाने के बाद मैडम अब वो बाहर भी नहीं इधर से निकली और आगे से पुलिस वालों को कह रही हैं कि इधर कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ है। कैसे झूठ है? इतना मार कुटाई हुई उस बहन के लिए, सारा इंसाफ करने के लिए। अभी भी आपके सामने ये लोग सारे इधर खड़े हुए हैं। हम उसके लिए इंसाफ हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और हम इंसाफ के लिए ही हम डटे खड़े हैं। इंसाफ के लिए ही डटे खड़े हैं। बिल्कुल। आपके ऊपर भी तशद्दुद किया गया? मेरे ऊपर तो तशद्दुद, मेरी पीठ के पीछे अभी तक पीछे निशान है और पीछे मेरे निशान है और मुझे इतना मारा गया। मेरे अलावा भी, मुझे अकेले को नहीं, बहुत से लोगों को तशद्दुद किया गया और 2 लड़कों को पंजाब कॉलेज के शहीद भी किया गया। बिल्कुल। अजीम, ये वो पंजाब कॉलेज है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, जिसके ऊपर तलबा ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड किया। और अभी कुछ देर पहले कि मुझे खबर मिली है कि इन पुलिस ने जो तशद्दुद किया था तलबा के ऊपर, जिसकी बदौलत 2 तलबा शहीद हो गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और इसके साथ फिर वो बच्ची खातून जो 17 साल जिसकी उम्र थी, जिसके साथ पहले ज्यादती की गई और उसके बाद अभी कुछ देर पहले, हालांकि ये न्यूज़ के ऊपर नहीं चल रहा, इसको दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब कॉलेज के जो मारकान हैं उनका मीडिया के ऊपर जो असर रसूख है आप बेहतर जानते हैं। और उसके साथ फिर मौजूदा हुकूमत के साथ जो उनका एग्रीमेंट है और मौजूदा हुकूमत के साथ जो उनका चाल चलन है वो भी आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिनके मालिक साहबान हैं उनका यानी पूरा एक सर्कल है, वो मीडिया के हवाले से भी और इस फिर स्टडी के जो कॉलेजेस वगैरह हैं इस हवाले से भी। तो इस खबर को भरपूर तरीके से कह लीजिए कि दबाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अभी कोई मामला नहीं हो। इवन के जो प्रिंसिपल साहबा मुलव्वस हैं इस पूरे धंधे के अंदर, उन्होंने पुलिस वालों को यह कहा है कि कोई हुआ ही कुछ नहीं है, यानी कोई बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। ये जस्ट कह लीजिए कि जो तलबा हैं ये एहतजाज अपने के लिए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यानी बिल्कुल फजूल एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद 2 तलबा को शहीद भी कर दिया गया। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो खबर आई है वो उस बच्चे के हवाले से आई है कि वो बच्ची भी इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर चुकी है। तो ये है हमारा लाहौर और ये है हमारा पंजाब, जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद बच्चों के ऊपर एहतजाज, ये कोई सियासी एहतजाज नहीं हो रहा था, ये अपने इंसाफ की जंग लड़ रहे थे, या अपने इंसाफ उस बच्ची की खातिर, उस अपनी बहन की खातिर जो इंसाफ मांग रहे थे, बजाय उसके उनको दिलासा दिया जाता, उनको ये अप्रिशिएट किया जाता कि आपने आवाज़ उठाई है, उनके साथ कंधे के कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा जाता कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस मामले को लेकर चलेंगे। कानून नाफिज करने वाला इदारों का काम यही था कि आप इन तलबा के साथ इकट्ठे खड़े होते,
एहतजाज करते और उन दरिंदों को गिरफ्तार करने तक के लिए आप अपनी कोशिश जो है वो जारी रखते, बजाय इसके कि उनको गिरफ्तार किया जाता। ना उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि उस प्रिंसिपल साहबा की मौजूदगी में उन तमाम तर लड़कों को वहाँ से भगा दिया गया और उसके बाद जो एहतजाज कर रहे थे मासूम लड़के, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, किसी को शहीद भी कर दिया गया। लेकिन IG साहब जो हैं उस्मान अनवर साहब हूँ या फिर CCPO साहब जो हमारे बिलाल सिद्दीक कीमियाना साहब हूँ, वो इस वक्त के लीजिए कि वो कह लीजिए कि सत्तू पीकर सो रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मीडिया पर्सन भी यहाँ पे आए हुए हैं, पुलिस एहलकार आगे अगर देखें जो सारी पुलिस की गाड़ियाँ भी वहाँ पे मौजूद है। शेबो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पंजाब कॉलेज है, जिसकी बेसमेंट के अंदर उस बच्ची के साथ एक दर्दनाक वाकया पेश आया। और इस केस के हवाले से मजीद जो टाइम गुजरता जा रहा है, मजीद डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। मजीद इस केस के हवाले से जो कुछ हमारे सामने आया हर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। वालिदैन के हवाले से हम हर तरह से उनको कानूनी इमदाद जो है वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ पे आया भी हूँ। इस तरह के केसेस में आपने देखा कि पहले भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। 2000 केस भी एक रेप का केस था जिसमें मैं आपके सामने, और इस तरह के केसेस में मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ और करते रहते हैं। तो ये है कि इसमें ये एक आप कह लें कि एक माइनर बच्ची का मामला है, अंडर 17 ईयर उसकी एज है और बहुत ही ज़्यादती हुई है और ये बासर लोग हैं और वालिदैन को थ्रेट कर रहे हैं। तो इसमें हम हर तरह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, उनको लीगल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो मुमकिन लीगल अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है वो लेने के लिए। मुसलमान की हवाले से जो भी दफात लगते हैं हम उसके ऊपर आते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, करामा साहब ने यहाँ ऐलान किया है अगर ये वीडियो हमारी मुतासरा बच्ची के किसी भी फ़र्द तक पहुँचती है, उनके रिश्तेदारों तक पहुँचती है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। रामे साहब की अगर खिदमात वो लेना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कास्ट यानी आपको खिदमात देने के लिए तैयार हैं। रामे साहब, अब अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इस मुलज़िम के ऊपर कौन सी दफात लगेंगी? देखिए ये तो सीरीज 376 लगती है और इसके अलावा कुछ और हार्टाइजिंग को इंजरीज आई हैं वो भी देखी जाएंगी। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इसकी सज़ा है और इसमें मेडिकल भी हो जाना है, मेडिकल के ज़रिए सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर बंदे नहीं पकड़े जाते और 72 आवर्स वेस्ट हो जाते हैं तो फिर DNA कैसे मैच होगा, और ये सारी चीज़ें हैं। ये पॉइंट आपने अहम कहा है कि ये कितने घंटों के अंदर इसको पकड़, आवर्स में अगर बंदे नहीं पकड़े जाते तो 72 घंटों में अगर प्रीशियस एविडेंस वहाँ से नहीं कलेक्ट किए जाते, यहाँ पे पता नहीं फॉरेंसिक वाले आए या नहीं आए, तो एविडेंस जो है ना उनको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वो सारे अगर कलेक्ट किए जाते हैं तो ये तो सीधा सीधा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ का केस। अगर ये बड़ा आम पॉइंट रामे साहब ने हमें बताया है कि अगर 72 घंटों के अंदर एविडेंस कलेक्ट नहीं किए जाते फिर उसके बाद ये होगा कि DNA यानी मैच करने में या उसको यानी पहचान करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, दुश्वारी पेश होगी। तो 72 घंटों के अंदर मुलज़मान को पकड़ना इंतहाई ज़रूरी है ताकि फिर उन्हें DNA करके और मुलज़मान को जो कैसर किरदार तक पहुँचाया जा सके। ऐसे